हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 की व्याख्या कराने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब पाठ की ओर चलते हैं। हमारे पाठ का नाम है उधा और ये सूरदास के द्वारा लिखी गई है। पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। अति मतलब बड़ा होता है। अपरस अछूता, नहीन नहीं, पुरैन पात कमल का पत्ता, अबला नारी, बोरयो डुबोया, परागी मुग्न होना, तय से गुड़ चाटी ज्यों फागी। इसका मतलब होता है जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में लिपटी हैं उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। तगा मतलब धागा या बंधन। अनुरागी प्रेमी। दागी धब्बा या दाग। भोरी भोली। माँ में ज्यों जैसे। तको उसको। अब स्टूडेंट्स हम पद की ओर चलते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न तको लागरे, प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के ज्ञान मार्ग और योग साधना को नकारते हुए उनकी प्रेम संबंधी उदासीनता को लक्ष्य कर व्यंग किया है। साथ ही भक्ति मार्ग में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा है, हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और न आपके मन में किसी के प्रति कोई अनुराग जगा। जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर एक भी बूंद नहीं ठहरती, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार आप श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आप पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। अतः आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में डूबती उतराती रहती हैं। हे उद्धव जी, हमारी दशा तो उस चींटी के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहां जाती और वहीं पर चिपक जाती हैं और चाहकर भी अपने को अलग नहीं कर पाती और अपने अंतिम सांस तक बस वहीं चिपके रहती हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स दूसरा पद, जिसमें सूरदास ने कहा, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कहीं अवधि, आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, चाहती हुई गुहारी, जीतही तै उत तैघार बही। सूरदास अब घीर घरही, क्यों मर्यादा न लही। इससे पहले हम लोग स्टूडेंट्स शब्दार्थ देख लेते हैं। मांझ मतलब अंदर, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आगमन, विथा व्यथा, जोग योग। विरह
दट्टी मतलब विरह की आग में जल रही है। विरहिणी मतलब वियोग में जीने वाली। अब उसकी व्याख्या पद 2 की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी तब कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि वे नहीं आ सकते। तब गोपियों का हृदय मचल उठता है और अधीर होकर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर अब हम कैसे कह पाएंगी। हे उद्धव जी, जो बातें हमें केवल और केवल श्री कृष्ण से कहनी हैं, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। श्री कृष्ण ने जाते समय कहा था कि काम समाप्त करके वे जल्दी ही लौटेंगे, पर हमारा तन और मन उनके वियोग में दुखी है। फिर भी हम उनके वापसी के समय का इंतज़ार कर रही थी। अब तीसरा पद पढ़ते हैं। तीसरा पद ये है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर है पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बढ़ी बुद्धि जानो जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव लोग भले आगे के, परहित डोलत घाय, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे अनुपात, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजघरम जो यह, सूरजो प्रजा न जाहि सताए। इसकी व्याख्या करते हैं। अब उद्धव द्वारा कृष्ण के संदेश को सुनकर तथा उनके महत्व को जानकर गोपियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि गोपियाँ बार बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब राजनीति शास्त्र में भी महान रथ हासिल कर ली है और हमारे साथ ही राजनीति कर रहे हैं। वहाँ जाकर शायद उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसके बाद अगली वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर दूंगी। धन्यवाद।